क्या तब मुख्यमंत्री जी के पास आशा जी गई रोते हुए कि मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं, कृपया मेरे आंसू पोंछने का काम कीजिएगा। अनेक तरह से आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है, जिस उल्लंघन के बारे में विस्तृत जानकारी और उस पर हमारी आपत्ति माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले इस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि आजकल में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हुई, आप सब जानते हैं कि कल किस प्रकार से बड़ी मात्रा में शराब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बांटे जाने के दौरान बरामद हुई। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये देखा कल रात को कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपनी गाड़ियों में और अपने साथ ट्रकों में लोड करके उस शराब को लोगों तक ले जा रहे हैं, तो आपत्ति दर्ज की। कल का ही एक वीडियो मैंने देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रुआंसा होने का दृश्य प्रस्तुत कर रही है और कह रही हैं कि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ये विरोधाभास बहुत ही प्रखर रूप में नजर आता है कि एक तरफ सनातनी होने का ढोंग करना और दूसरी तरफ बच्चों को जो कि चुनाव प्रचार में लगे होंगे उनको शराब परोसना है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते ये माना जाता है कि भाई शराब परोसने का काम ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये समझा कि हमें ये विश्वास नहीं था कि ये इस तरह की कृति भी कर सकते हैं। मेरा आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र की जनता से, सम्मानित मतदाताओं से ये निवेदन है कि वो आज और कल तक 2 दिन वो बाबा केदार की सेवा के रूप में इस बात की पहरेदारी करें कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के गलत जो तरीके हैं उनका वो आवंटन न कर सकें। शराब या इस तरह का जो भी वो धन बल उनके पास है ही, तो इस तरह का वो आवंटन न कर सकें। बाबा केदार की सेवा के रूप में 2 दिन का जागरण वो करे, 2 रातों का जागरण वो करे और इन जो संभावित है, जिस प्रकार से कल हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़ा, इसी तरह के घटना की पुनरावृत्ति न हो। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2 बात, आज जब मैं गुप्तकाशी से इधर आ रहा था तो हमें कुछ देर के लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही है, इसलिए अभी सड़क फिलहाल बंद है, हमने इंतजार किया। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि मुख्यमंत्री जी का भाषण तब तक सुन लेते हैं। मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात में कि मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ क्षेत्र की जनता को गुमराह किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ये झूठ फैला रही है कि दिल्ली में कोई हमने मंदिर बनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री धामी जी का वो स्टेटमेंट आज भी सोशल मीडिया पर विभिन्न और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के समूहों में आज भी वो घूम रहा है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम केदारनाथ, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इससे जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो लोग यहाँ पर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। उनके विधायक, एक जो सल्ट के विधायक हैं जीना जी, उनका प्रेस वार्ता है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो अद्भुत कार्य है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद अब सिरे से मुकर जाना और उसके बाद बाबा केदार की झूठी कसम खाना, भोलेनाथ की झूठी कसम खाना, ये किस प्रकार के सनातनी है, ये इनकी सच्चाई को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी भाषण में कह रहे थे, मैंने लाइव सुना कि ये आशा नौटियाल जी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कई बार उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता दे दीजिए या क्षेत्र के किसी विकास के लिए मेरे पास आई, ये कह रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कहा कि आशा जी को तब भी आना चाहिए था जब अंकिता भंडारी के हत्यारों को मुख्यमंत्री जी बचा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि तब आशा जी उनके पास आई थी या नहीं आई थी, इस बात के लिए कि वो एक महिला, एक बेटी है और एक बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित वीआईपी के रूप में जो नेता है, उसने ये दुष्कर्म किया, उसने ये कुकृत्य किया, उसकी जान ले ली। ये जो पकड़े गए हैं ये तो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तो औजार हैं। असली तो वो है जो वीआईपी है, जो आज तक जिसको बचाया गया। तो क्या तब मुख्यमंत्री जी के पास आशा जी गई रोते हुए कि मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं,
कृपया मेरे आंसू पोंछने का काम कीजिएगा और उस वीआईपी को सलाखों के पीछे कीजिए, उस वीआईपी को दंड दीजिए। क्या तब आशा जी उनके पास गई? मुख्यमंत्री जी ये बात बताइए आप। महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उसके अल्मोड़ा में, उसके ये हल्द्वानी में, तब विभिन्न जगहों पर इस प्रकार के अत्याचार हुए। उन्होंने कभी महिलाओं के पक्ष में एक बात नहीं की। आज ये नकली आंसू दिखाने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए आन पड़ रही है क्योंकि चुनाव को हारते हुए उस आसन्न देख रहे हैं कि हार निश्चित है उनकी, इसलिए आंसू आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, क्या आशा जी तब भी आपके पास आई थी जब आप केदारनाथ धाम ट्रस्ट के तहत दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के कार्यक्रम में गए थे? क्या तब भी आशा जी इस विरोध को दर्ज करने के लिए आपके पास आई थी? क्या आशा जी तब भी आपके पास विरोध दर्ज करने के लिए आई थी जब आपने गुजरात की एक कंपनी को ऋषिकेश में बिठाकर और यात्रा को इधर उधर तितर बितर कर दिया? हमारे तमाम व्यवसायी, तमाम छोटे कारोबारी उत्तरकाशी के गंगोत्री से लेके यमुनोत्री से लेके केदारनाथ और बद्रीनाथ तक पूरे देखते रह गए कि भाई उन्हें कोई उनका जो व्यापार चलना था वो व्यापार ठप हो गया। तब भी क्या आशा जी आपके पास आई थी? मैं पूछना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि आशा जी के जो कल के आंसू थे वो एक कोशिश है, शायद उनको किसी नेता ने समझा दिया होगा कि तुम इस तरह का कुछ रोने धोने का वो करो, एक ही रास्ता बचा है चुनाव जीतने का, इसके अलावा चुनाव जीतना मुश्किल है। और आशा जी ने भी उनकी बात को मानकर ये कोशिश की, हालांकि उनकी कोशिश आप सब ने देखी होगी कि नाकाम कोशिश थी, वो एक दिखावा बन रह गया और वो कोशिश वो नहीं कर पाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आज ये भी कह रहे थे अपने उसमें कि प्रवासियों को कांग्रेस रोकने का काम कर रही है वोट देने से। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी को वोट देने से रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। हम प्रवासी भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप अपने को भी उसमें शामिल करें, अगर वो आना ही चाहते हैं तो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इसमें भी चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। कोई व्यक्ति अपने आप वोट देने आए, स्वागत है, अच्छी बात है, आना चाहिए, अपने मत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन किसी को फैसिलिटेट किया जाए, किसी को गाड़ी दी जाए, बसों का इंतजाम किया जाए, होटलों का इंतजाम किया जाए किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, तो ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इसी मोर्चे से आप ये उम्मीद करते हैं कि आप इस मोर्चे पर लड़ाई लड़के जीत जाएंगे, तो कांग्रेस को भी फिर चुनाव आयोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव आयोग हमको भी मुख्यमंत्री जी से वो धन दिला दे, जितना धन वो इसमें लगा रहे हैं हमको भी दिला दे, फिर देखें, फिर हमारा कौशल भी वो देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि किसी मतदाता को इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके अपने पक्ष में वोट डलाने के लिए कहीं दूर से अपने संसाधनों से लाना, हम इसका निवेदन हम उन मतदाताओं से कर रहे हैं कि अगर वो आ ही रहे हैं फिर भी, तो कृपया कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ताकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जो आवाज उठी है उस आवाज को और बुलंद किया जा सके। मुख्यमंत्री जी कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन गलत कामों को करने के लिए आगे रोका जा सके, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी जीत दर्ज करें।